इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने के बाद टीडीएस के अंदर सब कुछ चेंज हो चुका है। टीडीएस के सेक्शन, टीडीएस फॉर्म, टीडीएस चालान, टीडीएस रिटर्न, सब कुछ बदल गया है। अगर आप 2026 में किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको सामने वाला न्यू इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार टीडीएस के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं जो एक इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। हो सकता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और उसका आंसर दे दे और आपका जॉब में सिलेक्शन हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना और कमेंट करके आप जरूर बताना कि सर आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि सर सैलरी पर टीडीएस किस रेट से डिडक्ट होता है, तो सैलरी पर सर कोई स्पेशल टैक्स रेट नहीं होता। सैलरी एम्प्लॉय की एस्टिमेटेड एनुअल टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं, फिर उस पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और उस टैक्स को 12 महीनों से डिवाइड करके हम हर मंथ उस टीडीएस का अमाउंट निकालते हैं। प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस किस रेट से डिडक्ट होता है, तो वहां पर आपको 10% पूछ के आपको परसेंटेज पूछेंगे, वो आपको याद रख के जाना है। टेक्निकल सर्विस पर 2% है। परचेज ऑफ गुड्स पर टीडीएस रेट कितना है, तो 0.1% है। लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग पर 30% है। टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है? टीडीएस क्रेडिट या पेमेंट जो भी पहले हो उस समय डिडक्ट किया जाता है। अगर आपको किसी ने कोई इनवॉइस दिया और उस इनवॉइस को आप बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर आप उसका पेमेंट कर रहे हो, दोनों में से जो पहले हो उस वक्त आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करने से पहले सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए, तो सबसे पहले एप्लीकेबल टीडीएस सेक्शन आइडेंटिफाई करना चाहिए कि सर इसके ऊपर किस सेक्शन के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा, और उसके बाद आपको थ्रेशोल्ड लिमिट्स देखनी चाहिए। आपको सेक्शन पता चल गया, इसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है उसकी, इसके बाद रेट और सामने वाले का पेन आपको वेरीफाई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछता है कि सर पेन अवेलेबल ना हो तो क्या होगा। अगर आपको किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना है और उसका पेन नंबर नहीं है, तो ऐसे केसेस में पेन अवेलेबल ना होने पर एप्लीकेबल प्रोविजंस के अनुसार हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। यानी कि आपको यह बोलना है कि अगर पेन नहीं है तो सामने वाले पर्सन का 20% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे अधिकतर केसेस में, और जहां पर 30% का टैक्स रेट है वहां पर तो 30% ही टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। 10 का फुल फॉर्म क्या होता है? सर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। डिडक्टर और डिडक्टी में क्या डिफरेंस है? अगर इंटरव्यू ने आपने पूछ लिया तो आपको सर डिडक्टर वो व्यक्ति होता है जो टीडीएस डिडक्ट करता है, जबकि डिडक्टी वो व्यक्ति होता है जिसका पेमेंट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। दो पर्संस होते हैं, एक होता है डिडक्टर जो टैक्स डिडक्ट करता है और एक होता है डिडक्टी जिसका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपको पूछे कि सर टीडीएस और टीसीएस में क्या डिफरेंस है। टैक्स पेमेंट से डिडक्ट होता है डिडक्टी की इनकम पर एडवांस टैक्स के रूप में होता है, यानी कि इससे टीडीएस जो होता है वो डिडक्ट होता है। यानी कि कोई पर्सन जब पेमेंट करता है तो उसको डिडक्ट किया जाता है, काटा जाता है, फिर जो बैलेंस अमाउंट होता है वो सामने वालों को पे किया जाता है। टीडीएस सेल के समय कलेक्ट होता है जो सेलर की लायबिलिटी होती है। टीसीएस क्या होता है सर? टीसीएस सामने वाले पर्सन से कलेक्ट किया जाता है। यानी कि अगर मैं कोई गुड्स 1000 रुपए की सेल कर रहा हूं तो उसमें से मैं 10 रुपए टीसीएस के रूप में कलेक्ट करूंगा। दैट्स कॉल्ड कि टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सर टीडीएस रिटर्न कौन फाइल करता है? तो टीडीएस रिटर्न डिडक्टर फाइल करता है जो पर्सन टीडीएस से डिडक्ट करता है। टीसीएस रिटर्न कौन फाइल करता है? टीसीएस कलेक्टर फाइल करता है। कलेक्टर का मतलब जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है। टीडीएस रिटर्न के न्यू फॉर्म क्या है? अगर हम न्यू फॉर्म की बात करें सर 138 फॉर सैलरी, 140 अदर देन सैलरी। दो फॉर्म आपको याद रखने हैं कि अगर आपको किसी सैलरी का टीडीएस रिटर्न फाइल करना है तो वहां पर आपको 138 फॉर्म यूज करना है, और अदर देन सैलरी जो भी सेक्शन है उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है और उसका फॉर्म रिटर्न फाइल करना है तो वहां पर आपको 140 फाइल करना है। टीडीएस सर्टिफिकेट के न्यू फॉर्म क्या है? तो 130 फॉर सैलरी, 131 फॉर अदर देन सैलरी और 132 कुछ स्पेसिफाइड टैक्स रेट के हिसाब से, यानी कि रेंट या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसे
जो भी इनकम्स या एक्सपेंसेस होते हैं उस पर जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसको 132 नंबर का फॉर्म इश्यू किया जाता है। टीडीएस चालान का न्यू फॉर्म कौन सा है? 141। टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है सर? टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्वार्टर के लास्ट मंथ के बाद वाले मंथ की 30 डेट तक। क्वार्टर का मतलब सर कि अप्रैल से लेके जून तक सर हमारा एक क्वार्टर होता है। क्वार्टर आपका फिनिश हो जाता है उसके एक महीने के अंदर, यानी कि 31 जुलाई 2026 तक आप फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करने की ड्यू डेट क्या होती है? अगर हमने किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया तो हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। गवर्नमेंट को जमा कराने की जो डेट होती है सर वो अगले महीने की 7 तक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अप्रैल मंथ में किसी का टीडीएस डिडक्ट किया तो मुझे 7 मई 2026 तक अपना टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा देना चाहिए, टीडीएस का पेमेंट कर देना चाहिए। टीडीएस रिटर्न लेट फाइल करने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? अगर आपने आपका टीडीएस रिटर्न लेट फाइल किया तो क्या होगा सर? लेट फाइलिंग फीस लगेगी, इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकती है पर एप्लीकेबल प्रोविजंस के हिसाब से। टीडीएस डिपॉजिट लेट करने पर क्या होगा? अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया, आपको 7 तारीख तक पेमेंट करना था लेकिन आपने नहीं किया तो आपको 1% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर पार्ट ऑफ मंथ, जो भी डिडक्शन डेट से डिपॉजिट डेट तक। आपको 7 तारीख के बाद अगर आप पेमेंट किए हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, टीडीएस डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया तो क्या होगा? बहुत सारे केसेस में है कि हमने सामने वाले पर्सन से टीडीएस डिडक्ट कर दिया लेकिन उसका डिपॉजिट नहीं किया, तो डिडक्टेड अमाउंट पर इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ साथ कुछ प्रोविजंस भी रिस्क होता है। रॉन्ग सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हो गया, अब क्या करेंगे? अगर आपने सामने वाले ने पूछ लिया कि भाई आपने गलती से रॉन्ग सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट कर दिया, अब क्या करना है? तो नेक्स्ट रिटर्न में करेक्ट सेक्शन मेंशन करके रिवाइज रिटर्न फाइल कर लेंगे। इनवॉइस में जीएसटी अलग दिखाया गया है, टीडीएस किस अमाउंट पर डिडक्ट होगा? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली और कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस का बिल आया सर 1 लाख रुपया, उस पर 18% का जीएसटी है, यानी कि 1,18,000 रुपए का टोटल बैलेंस है, मुझे पे करना है। मुझे टीडीएस कौन सी वैल्यू पर डिडक्ट करना है? तो टीडीएस हमेशा जीएसटी को एक्सक्लूड करके नेट अमाउंट पर डिडक्ट होगा। तो टीडीएस आपको कब कौन सी वैल्यू पर डिडक्ट करना है सर? टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि 1 लाख रुपए की वैल्यू पर आपको डिडक्ट करना है। टीसीएस किस अमाउंट पर कलेक्ट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट कि सर टीसीएस ऑलवेज इनवॉइस वैल्यू पर कलेक्ट होता है, इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी कि आपने जीएसटी लगाने के बाद जो अमाउंट आया था उस अमाउंट पर आपको टीसीएस कलेक्ट करना होता है। तो टीडीएस जो होता है वो टैक्सेबल वैल्यू पर डिडक्ट होता है, टीसीएस इनवॉइस वैल्यू पर कलेक्ट होता है। सेल ऑफ गुड्स पर टीडीएस कब एप्लीकेबल होता है? सर एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होती है। क्या लिमिट होती है? जो भी सेलर होता है उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ से अबोव है और उस पार्टी से 50 लाख रुपए की परचेस की हुई होगी, सेल किया होगा या परचेस, दोनों का ट्रांजैक्शन हुआ होगा 50 लाख, तब जाके आपको सेल पर टीसीएस कलेक्ट करना है। मोटर व्हीकल पर टीसीएस कब एप्लीकेबल होता है? अगर मोटर व्हीकल 10 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू का है तो उस पर 1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। लोअर नील टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्राप्त सर्टिफिकेट जिसमें डिडक्टी के लिए टीडीएस लोअर रेट या नील रेट पर डिडक्ट करने की परमिशन होती है, यानी कि सर उसके पास में नील रेट या लोअर का डिडक्ट होता है, सामने वाला पर्सन जो डिडक्टी होता है उस पर वो बताएगा कि सर मेरे पास में फॉर्म है तो आप मेरा कम टीडीएस डिडक्ट कीजिए या फिर टीडीएस डिडक्ट मत कीजिए। सर ये कौन इश्यू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है। सर सैलरी टीडीएस मंथली कैसे कैलकुलेट होता है? अगर सामने वाले पर्सन ने पूछ लिया कि सर सैलरी टीडीएस मंथली, यानी कि सर टीडीएस जो होता है वो मंथली कैसे है, तो मंथली में क्या होगा सर? आपको एनुअल सैलरी कैलकुलेट करनी है, फिर उसके ऊपर आपको पूरे साल का टैक्स कैलकुलेट करना है, फिर उसको 12 से डिवाइड कर देना है, तो आपकी जो होगा वो मंथली आ जाएगा। एडवांस टैक्स और टीडीएस में डिफरेंस बताइए। एडवांस टैक्स टैक्स पेयर खुद पे करता है, जबकि टीडीएस पेयर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। यानी कि एडवांस टैक्स पर्सन जैसे मिस्टर राम खुद पे करेगा अपना खुद का,
और टीडीएस क्या होगा कि मिस्टर राम को अगर कोई पेमेंट करता है तो श्याम डिडक्ट करेगा। समझ में आ रही है? एडवांस टैक्स खुद पे करते हैं और टीडीएस कोई पर्सन हमारा काटता है हमारी इनकम पर। टीडीएस सर्टिफिकेट इंप्लॉय को क्यों दिया जाता है? इंप्लॉय को डिडक्टेड टीडीएस का प्रूफ देने के लिए कि टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है, जिससे वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके, टीडीएस क्रेडिट क्लेम कर सके। सामने वाले पर्सन को भरोसा हो जाए कि हाँ आपने टीडीएस डिडक्ट किया तो आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करा दिया। चालान और रिटर्न में क्या डिफरेंस है? चालान से गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट किया जाता है, जबकि टीडीएस रिटर्न में डिडक्टिवाइज टीडीएस डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है। चालान में टीडीएस का पेमेंट होता है जो हम एवरी मंथ 7 तारीख तक करते हैं, और रिटर्न के अंदर क्वार्टरली पार्टी वाइज डिटेल देनी होती है जिसका हमने टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट किया था। रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सी बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए? सर आपके पास में पेन, चालान डिटेल्स, डिडक्टेड डिटेल्स, टीडीएस अमाउंट, सेक्शन, पेमेंट, ये सब कुछ आपके पास में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, टीडीएस डिडक्ट करते वक्त अकाउंटेंट की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? रॉन्ग सेक्शन सेलेक्ट कर लेना। सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो रॉन्ग सेक्शन सेलेक्ट करने का। हमको कोई और सेक्शन के थ्रू टीडीएस डिडक्ट करना था, हमने किसी और सेक्शन में डिडक्ट कर दिया। पेन वेरीफाई नहीं करना सामने वाले पर्सन का। थ्रेशोल्ड लिमिट चेक ना करना कि इस लिमिट के ऊपर जाएंगे तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा, या फिर इनकरेक्ट टीडीएस रिपोर्ट अप्लाई करना सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। वेंडर के अंदर वेंडर नेम और ये सब कुछ है। अब बात करते हैं एंट्री की। परचेज एंट्री पास करते वक्त टीडीएस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो जब भी आप किसी भी परचेज पर, अगर आप क्रेडिट पर, यानी कि जब आपने कोई भी इनवॉइस को क्रेडिट किया यानी कि रिकॉर्ड किया, तब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको एक्सपेंसेस की नेचर पता करनी है कि ये एक्सपेंसेस किस टाइप का है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक्सपेंस आ गया तो आपको ये पता चल गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इसके ऊपर टीडीएस सेक्शन, तो फॉर एग्जांपल 2% के हिसाब से टीडीएस है। फिर थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 या फिर 1 लाख, जो भी आपकी लिमिट है उसको आपको चेक करना है। वेंडर डिटेल्स वेरीफाई करके टीडीएस डिसाइड करेंगे कि टीडीएस डिडक्ट होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर? चलो, पेमेंट रिलीज से पहले कौन कौन से क्या क्या चेक करोगे? क्या क्या चेक करोगे? चलो, इनवॉइस वेरिफिकेशन, पेन वेरिफिकेशन, टीडीएस सेक्शन, टीडीएस रेट, थ्रेशोल्ड लिमिट, जीएसटी ट्रीटमेंट, लोअर नीड सर्टिफिकेट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट वेरीफाई करेंगे। चलो, टीडीएस की जनरल एंट्री क्या होगी? अगर आपको किसी इंटरव्यू ने पूछा कि इससे टीडीएस की जनरल एंट्री क्या होती है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, यानी कि जो खर्चा मैं कर रहा हूं जिसको मुझे पेमेंट करना, वो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट टू टीडीएस पेबल। अब से ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट का मेरे पास में सर एक बिल आया 1 लाख रुपए का, जिस पर मुझे 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा सर? पार्टी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू पार्टी को मुझे कितना करना है? 98,000 और टू टीडीएस पेबल 2,000 रुपीज। क्लियर है? 2,000 रुपीज। अब सर टीसीएस की जनरल एंट्री क्या होगी? कस्टमर अकाउंट से आपको डेबिट करना है, इनवॉइस प्लस टीसीएस कलेक्ट करना है, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट जीएसटी और टू टीसीएस पेबल। जो आप ये टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं ये किसको करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। और आप यहां पर जो डिडक्ट कर रहे हो ये आप यहां पर गवर्नमेंट को पे करोगे। क्लियर है? टीसीएस के केसेस में आपको कलेक्ट करके पे करना है और टीडीएस के केसेस में डिडक्ट करके आपको पे करना है। बैंक पेमेंट की एंट्री में टीडीएस का ट्रीटमेंट क्या होता है सर? डेट ट्रेडिंग की एंट्री में होता है टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आपके बैंक के अंदर होती है जब आप किसी टीडीएस का पेमेंट करते हो, या फिर टीसीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये 40 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के रिलेटेड थे जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अनुसार पूरी तरह से टीडीएस को पढ़ना चाहते हैं, वो भी सिंपल नोट्स में, तो हमने बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज के अंदर नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। जैसा कि अभी आप यहां पर देख रहे हैं, ये है सर हमारा सैलरी का चैप्टर। सैलरी के चैप्टर 26 पेजेस के अंदर हमने यहां पर कवर किया हुआ है। यहां पर आपको ओल्ड फॉर्म और न्यू फॉर्म्स और ये सब कुछ आपको यहां पर डिटेल में कवर किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर बात करते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। हमने यहां पर इस तरह से एग्जांपल के साथ में समझाया है कि अगर आप यहां पर एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर के प्रीवियस साल से डिडक्ट किया गया टीडीएस भी कंसीडर करना होता है। तो यहां पर
पास्ट ईयर का कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर होता है उसका भी टीडीएस क्लियर करना है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमने कवर की है। एक सिनेरियो लिया है, ग्रॉस सैलरी 6175 टीडीएस डिडक्ट करना, वो कैसे करना है वो ऊपर आपको सिखाया गया। नेट सैलरी आपको इतनी पे करनी है। फिर आपको यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी जैसे आपको यहाँ पर बताई है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री आप कैसे करोगे, सैलरी पेमेंट की एंट्री आप कैसे करोगे, टीडीएस डिपॉजिट की एंट्री आप कैसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन लेट फीस की एंट्री आप कैसे करोगे। इस तरह से हमने डिटेल में ये नोट्स बनाए हुए हैं। आप यहाँ पर जैसे मंथली वर्किंग भी आप किस तरह से एक्सेल शीट के अंदर बनाओगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ओल्ड फॉर्म न्यू फॉर्म्स आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इसके बाद टीडीएस डिपॉजिट का प्रोसेस आपका कैसे होगा वो सब आपको यहाँ पर दिखाया हुआ, न्यू एटी फॉर्म्स आपको यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल के भी कुछ मतलब स्क्रीनशॉट लेकर भी आपको यहाँ पर समझाया हुआ है। तो इस तरह से डिटेल में हमने ये नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप ये नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं तो आप इजीली इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग टीडीएस के अंदर एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ये नोट्स सर कहां मिलेंगे, उस नोट्स की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं या पिन कमेंट भी कर दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं। आपको यहां पर देखेंगे सर टोटल 26 पेजेस है सैलरी के सिर्फ चैप्टर्स में, बाकी अदर पेजेस में इस तरह से कुछ से 100 से 150 पेजेस में आपको ये मिलेगा और ज़्यादा में मिलेगा। अभी क्लासेस और रिकॉर्ड हो रही है, मतलब जो नोट्स है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। तो अभी आप अगर करेंगे तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बाद में लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस है। देखो आप यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेबल ऑन सैलरी, तो आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी है। हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया, एनुअल सैलरी, एग्जाम्पशन, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना, फिर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट, फिर एवरेज मंथली, इस तरह से हमने यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया हुआ है। आप देखिए बहुत ही इजी तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए और हिंदी में है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर किस लैंग्वेज में। देखो एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्शन के लिए एस्टिमेटेड एनुअल इनकम कंसीडर करता है, टैक्स लाइबिलिटी नील होने पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, सैलरी पर टीडीएस मंथली डिडक्ट होता है लेकिन कैलकुलेशन एनुअल इनकम के बेसिस पर की जाती है, फाइनेंशियल ईयर के द्वारा सैलरी बदलने पर एम्प्लॉयर टीडीएस को रिवाइज भी कर सकता है। इस तरह के बहुत अच्छी तरीके से हमने सर ये नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर परचेज कर लें और बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जैसे आप यहाँ पर मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर क्या क्या कवर होता है, पर्सन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या यहाँ पर आपका डिडक्ट होता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत की है सर, तो एक बार आप इसको जरूर परचेस कर लें। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय।